सभी को जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है कि हम ईसाई या क्रिश्चियन धर्म का नहीं वरन अनंत जीवन का प्रचार करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं वचन के द्वारा कि जब मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं अपने लोगों से, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु मसीह ने बातें जब कहीं, जब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले दुनिया में आए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसके बाद वो 40 दिन तक उस दुनिया में रहे और स्वर्ग जाने से पहले वो इस बात की आज्ञा दे रहे थे कि तुम जाकर सारे जगत के लोगों को क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। आज भारत के अंदर चाहे भारत के बाहर जो भी व्यक्ति प्रचार करता है वो बिल्कुल ही अधिकार के साथ प्रचार करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने यह आज्ञा अपने लोगों को दी है। तो आज भारत के और भारत के कई लोगों की यह मानसिकता बनी हुई है कि ईसाई धर्म अपनाने से, क्रिश्चियन धर्म बनने से क्या है, पैसा मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरी बाइबल के अंदर आप पूरा स्टडी कर लेना, पढ़ लेना, वहाँ पे कहीं भी यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि आप लोग ईसाई बनो या आप लोग क्रिश्चियन धर्म बनो। अगर आप ईसाई धर्म अपनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। पूरी बाइबल के अंदर कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता इस प्रकार से, ना ही यीशु मसीह की कोई स्टेटमेंट हमें बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए मिलती है। वरन यीशु मसीह ने अनंत जीवन का ही प्रचार किया और अपने लोगों को उसने यही आज्ञा दी कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज पूरे दुनिया के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, चाहे वह कोई भी देश हो, कोई भी नगर हो, कोई भी गांव हो। आज सब जगह यीशु मसीह का वचन, सृष्टि का, राज्य का सुसमाचार सारे राज्य में प्रचार किया जा रहा है, पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है। तो आज जितने भी मेरे मसीह भाई लोग, मसीह भाई बहन जितने भी काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, वो इसी बात के लिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमिटमेंट अपने लोगों को दी है। तो इसीलिए आज लोग प्रचार कर रहे हैं। तो कोई बाइबल के अंदर कोई प्रमाण नहीं मिलता। आज दुनिया के अंदर बहुत से लोगों ने भ्रम फैला रखा कि पैसा मिलता है या ईसाई धर्म बनने से ये मिलता, धर्म बदल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह हमारा धर्म या हमारी जाति बदलने नहीं, वरन हमारे पाप को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि आज जो सारी घटनाएं घट रही हैं संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर के जगह जगह भूकंप हो रहे हैं, महामारियाँ हो रही हैं और पीड़ा हो रही है दुनिया के अंदर, ये सारी घटनाएं आज बाइबल के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं। जो आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा था कि मेरे दूसरे आगमन से पहले, जब मैं आऊँगा उससे पहले सारी घटनाएं तुम अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। आज मेरे प्रिय लोगों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके पास ये वचन आज पहुंच रहा है यीशु मसीह के द्वारा कि आप आज जो घटनाएं देख रहे हो ये बाइबल के अंदर ठोस प्रमाण है कि हम लोग अब अंत के समय में जी रहे हैं। और आज ज़रूरी है कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जो यीशु मसीह ने रखा है। हम लोगों को क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात को बोला है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 की 18वीं आयत इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो मेरे प्रिय लोगों, आज यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, इसलिए आज मसीह लोग विश्वास करते हैं। तो जो लोगों ने आज तक विश्वास नहीं किया या लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है कि हम ईसा मसीह को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, हम तो धर्म बदल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय धर्म जाति का मायने रखता, कौन हमारी आत्मा को बचा रहा है। तो यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि मनुष्य जाति इस अंत के दिनों में क्या है, बचाई जाए। तो मेरे प्रिय लोगों, जो नए लोग जिस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में वापस आने वाला है। और जो कुछ आप दुनिया के अंदर घटनाएं देख रहे हो, आज वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं और अब हम जो है इस अंत के समय में क्या है, धीरे धीरे पहुँचते हुए जा। इसीलिए आज मसीह लोग दिन रात मेहनत कर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिन लोगों ने आज तक वचन नहीं सुना। आज सब लोग मेहनत कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने यह आज्ञा अपने लोगों को दी है, किसी मनुष्य ने आज्ञा नहीं दी। आज बहुत से मनुष्य लोग मसीह लोगों को रोकते हैं प्रचार करने से, मारपीट करते हैं, वो कहते हैं कि धर्मांतरण करा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है हमें कि ऐसा कुछ कहा गया हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये आज्ञा दी है। और यह आज्ञा को यीशु मसीह के जाने के बाद से उसके चेले और भी चेले बनते के, जो प्रभु विश्वास करते के, वो सब लोग आज इस बात का प्रचार करते हुए आ रहे हैं और आज भी प्रचार हो रहा है। और एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।
तो आज बहुत लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने मसीह यीशु का प्रचार सुना है, वचन को सुना है, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये वचन बता रहा है कि सब जातियों पर गवाही हो, मतलब जितने भी लोग हैं इस धरती के, जितने भी जाति धर्म को मानने वाले हैं, ताकि सब लोगों पर गवाही हो कि तुमने मसीह यीशु के वचन को सुना है। क्योंकि मेरे भाई लोगों, मेरे बहनों, बहुत जल्दी न्याय का समय भी आने वाला है कि प्रभु परमेश्वर पूरी दुनिया के लोगों का न्याय भी करेगा। जिन्होंने अपने जीवन में कुकर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, एक दिन हम लोगों को अपने के अनुसार पाप का जो भी है हमें उसका लेखा देना ही है और परमेश्वर न्याय को करेगा। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 और उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो मेरे प्रिय लोगों, आज हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। आज आप लोग विश्वास करिए यीशु मसीह पर, ताकि आप आने वाले प्रकोप से बच जाएं और प्रभु जो स्वर्ग में रहता है वहाँ पे प्रभु परमेश्वर आपको भी रखेगा। अगर आज हम विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारा अंतिम दिनों में न्याय करेगा और न्याय करने के पश्चात जैसा हमारा जीवन रहा होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 की 16वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो आज हमें विश्वास करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रिय लोगों। आज हम ईसाई क्रिश्चियंस इन धर्मों में ना फंसें, वरना बाइबल का अध्ययन करें, वचन को सुने और वचन क्या कहता है। तो इसीलिए आज विश्वास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है और आप विश्वास करिए, आपके प्राणों को प्रभु बचा लेगा। क्योंकि यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है और किसी के पास अधिकार नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ही हमें अनंत जीवन देता है और बाइबल हमें इस बात का प्रमाण देती है। तो मेरे प्रिय लोगों, आज हम अंत के दिनों में ही जी रहे हैं अपने जीवन को। और एक आयत और हम पढ़ते हैं, जब लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसकी 9, 10, 11वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से हमें लिखा हुआ मिलता है, संत के दिनों को देखते हुए यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो मेरे प्रिय लोगों, आज आप ये सारी बातें आप देख रहे हो, आज राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ, और अकाल पड़ रहे हैं, महामारियाँ पड़ रही हैं। आप देख रहे हो कोरोना वायरस, सब चीज़ें, ब्लैक फंगस से सब सारी महामारियाँ फैल रही हैं और आकाश में भयंकर बातें हो रही, कभी एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब बड़े बड़े चिन्ह आज प्रकट हो रहे हैं। तो मेरे प्रिय लोगों, आज आपने इस वचन को, इस वीडियो को सुना है, तो मैं आशा करता हूँ आप इस वचन को सुनना ध्यान से और विश्वास करना। आपके पास अच्छा अवसर है, अभी मौका है, क्योंकि यीशु मसीह का बहुत जल्द आगमन इस दुनिया में होने वाला है। तो आप लोग विश्वास करिए, ढूंढिए प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को उसके वचन में, और विश्वास करिए और समय रहते हुए अपने पापों को मान लीजिए। क्योंकि समय रहते हुए यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देगा और अपने राज्य का हमें वारिस करेगा। तो मेरे अति प्रिय मित्र लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सब लोग इस वचन को सुने और आगे बढ़ें और प्रभु को स्वीकार करें अपने जीवन के अंदर। प्रभु का समय निकट है और ये वचन आज आप लोगों तक पहुंचा है, इसमें मेरी नहीं प्रभु की इच्छा है। प्रभु आप सभी को आशीष करे।